नमस्कार दोस्तों, ये है Helium 386 आईसी का ऑडियो बोर्ड। तो आज इस बोर्ड के कंप्लीट कनेक्शन करेंगे। तो यह है दोस्तों 4 वोल्टेज का ऑडियो बोर्ड है। तो चलिए इसके कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कनेक्शन करेंगे स्पीकर के और बैटरी के। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो माइनस का वायर है बैटरी का और एक स्पीकर का वायर, ठीक है, तो इसको कर लेना है इकट्ठा, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पर लगेंगे। ठीक है, इस तरह से इकट्ठा कर लेने के बाद में इसको लगाएंगे। देखिए जो इसकी चारों तरफ ट्रैक गई हुई है तो ये ग्राउंड की ट्रैक है। ठीक है, तो इसको चाहे यहाँ पर या यहाँ पर, इन दोनों जगह पर, यहाँ पर भी, मतलब जहाँ पर भी ये ग्राउंड की ट्रैक गई हुई है वहीं पर इन दोनों वायरों को सोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्ड कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों जो स्पीकर का दूसरा वायर है वो लगेगा, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें 330 यूएफ 16 वोल्टेज का, उसके जिस तरफ पट्टी बनी हुई है, ठीक है, उसी के जस्ट नीचे, मतलब इस पॉइंट पर ये स्पीकर का वायर लगेगा। तो इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो दोस्तों जो बैटरी है 4 वोल्टेज की, उसका जो प्लस का वायर है उसमें लगाएंगे ये ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, तो ऑन ऑफ के स्विच के एक पिन पर इस प्लस वोल्टेज के वायर को सोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्ड करने के बाद में इसमें एक वायर और लगाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों ये लाल रंग का वायर लिया हुआ है। ठीक है, तो इस दूसरे साइड की पिन पर ये लाल वायर सोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब ये वायर दोस्तों लगाएंगे देखिए ऑडियो बोर्ड जो है उसमें ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर तो इसकी जो दूसरी पिन, ठीक है, यहाँ से जो दूसरी पिन की जो ट्रैक आई हुई है तो रेजिस्टेंस का करंट यहाँ पर जाता है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर लगाना है प्लस का वायर। ठीक है, इस तरीके से प्लस के वायर को सोल्ड कर दिया है। तो अब इसमें दोस्तों देख लेते हैं ऑडियो आ रही है या नहीं। ठीक है, तो बटन को कर लेते हैं ऑन। देखिए ऑडियो है वो आ रही है। ठीक है, तो इसको ऑफ कर देते हैं। अब इसमें दोस्तों लगाएंगे ब्लूटूथ कार्ड। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट मोबाइल से चलाना चाहते हैं तो ईयरफोन की लीड के आप वायर है, एक देखिए यहाँ पे ग्राउंड पे आपको लगा देना है और एक यहाँ पर लगा लेना है ऑडियो पर। ठीक है, तो डायरेक्ट मोबाइल से चलेगा, लेकिन मैं इसमें ब्लूटूथ से चलाऊंगा तो इसमें ब्लूटूथ पैनल लगाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों ब्लूटूथ पैनल लिया हुआ है, तो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो ब्लूटूथ पैनल ये भी दोस्तों 5 वोल्टेज का होता है। ठीक है, 5 वोल्टेज और ग्राउंड। ठीक है, तो इसमें जो प्लस का वायर है, ब्लूटूथ पैनल का जो प्लस का वायर, ये लगाएंगे जहां पर ये देखिए प्लस वोल्टेज का वायर लगा हुआ है। जो लिथियम दोस्तों बैटरी है उससे होकर के ये ऑन ऑफ से होता हुआ यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो उसी के ऊपर इस प्लस 5 वोल्टेज के वायर को लगाना है। ठीक है, उसके बाद में जो इसका माइनस का वायर है वो माइनस में लगाएंगे, जहां पर दोस्तों बैटरी का माइनस का वायर लगा हुआ है उसी के ऊपर इस वायर को सोल्ड कर देना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसके जो 3 वायर बचे हुए हैं इसमें लगाएंगे वॉल्यूम। अगर चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में इसमें आवाज़ है वो फुल रहेगी और मोबाइल से ब्लूटूथ कैच करके इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम लगाएंगे।
तो यह दोस्तों हमारे पास वॉल्यूम है। तो इसका जो बीच वाला वायर है वो लगेगा वॉल्यूम में इस वाली पिन पर, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक वायर अभी और जोड़ेंगे ग्राउंड का। तो उसके लिए ये काले रंग का वायर लिया हुआ है, ठीक है। तो इस 3 पिन सॉकेट के बीच वाला वायर और इसी में इस काले वायर को इस तरह से उमेट लेना है, ठीक है। उसके बाद में वॉल्यूम की इस पिन पर, ठीक है, ये ग्राउंड की पिन होती है, तो इसी के ऊपर इस वायर को सोल्ड कर देना है। ठीक है। उसके बाद में जो इसके लेफ्ट और राइट के 2 वायर बचे हुए हैं, इसको लगा देना है सबसे लास्ट वाली इस इनपुट वाली पिन पर। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट और राइट के वायर को इनपुट वाली पिन पर सोल्ड कर लिया है। और इसमें जो काला वायर जोड़ा हुआ है ग्राउंड में, ग्राउंड वाली पिन पर, तो ये वायर लगा लेना है। ये भी दोस्तों इस ऑडियो बोर्ड में ग्राउंड वाली पिन पर लगेगा, ठीक है। तो ये 3 वायर इकट्ठे पहले से ही हो गए हैं ग्राउंड में, तो एक वायर और इसी के ऊपर इकट्ठा करेंगे। तो इस तरीके से 4 वायर इकट्ठे हो गए हैं। अब इसमें दोस्तों एक वायर बचा हुआ है ऑडियो का, ठीक है। तो ऑडियो का वायर भी इसमें लगा लेते हैं। तो एक वायर दोस्तों और ले लिया है, तो इसको लगाएंगे वॉल्यूम के बीचों बीच वाली पिन पर, क्योंकि ये ऑडियो की ही पिन होती है, ठीक है। इस तरह से इसको सोल्ड करने के बाद में इसको लगाएंगे ऑडियो पर, ठीक है। और ऑडियो वाली जो पिन है वो दोस्तों ये है, ठीक है, जहां पर ये पेपर कैपेसिटर लगा हुआ है 104 नंबर का, ठीक है। तो ऑडियो इसकी यहां से यहां पर आती है, तो यहां पर इसको सोल्ड कर देना है। ठीक है। अब इसमें दोस्तों अगर चार्जिंग करने के लिए, क्योंकि इतना कनेक्शन तो कर लिए हैं, थोड़ा इसको जूम कम करते हैं। तो इसमें दोस्तों इतने कनेक्शन करने के बाद में इसको बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए इसमें ये चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे, ठीक है। इस तरह का दोस्तों चार्जिंग सॉकेट आप बना सकते हैं। अगर इसका वीडियो चाहिए आपको तो उसको आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, और एंड स्क्रीन में, जो वीडियो के एंड स्क्रीन में भी इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कर लेते हैं इसको बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो इसमें दोस्तों 2 वायर लगाएंगे, एक यहाँ पर माइनस का वायर और इस डायोड में प्लस का वायर। तो चलिए दोनों वायर लगा लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये 2 वायर लिए हुए हैं, एक काले रंग का और एक लाल रंग का। तो काले रंग का वायर है वो लगाएंगे यहाँ पर ग्राउंड पर। ठीक है, इस तरह से काले वायर को लगाने के बाद में लाल वायर लगा लेना है डायोड पर। ठीक है, इस तरीके से इस सॉकेट के कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसका जो माइनस का वायर है वो दोस्तों लगाना है बैटरी के वायरों के ऊपर। जो माइनस का वायर इसका है वो यहाँ पे लगाया हुआ, तो इसी के ऊपर इस माइनस के वायर को सोल्ड कर देना है। ठीक है, और इसका जो प्लस का वायर है वो लगा हुआ है ऑन ऑफ के ऊपर। देखिए बैटरी का प्लस का वायर ऑन ऑफ के ऊपर लगा हुआ है, तो इसी के ऊपर इस प्लस के वायर को सोल्ड कर देना है, क्योंकि इससे सिर्फ बैटरी ही चार्ज होगी और बैटरी से पूरा सिस्टम है वो चलेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्ड कर दिया। अब सबसे पहले इसकी थोड़ी बैटरी चार्ज कर लेते हैं। बैटरी चार्जर लगा करके इसको चलाएंगे, क्योंकि बैटरी भी है वो फुल चार्ज नहीं है, डाउन है अभी। तो ये दोस्तों हमारे पास चार्जर है 5 पिन का, तो इसमें ये पतली पिन लगेगी, तो पतली पिन इसमें लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए इंडिकेटर जलने लगा है, मतलब चार्ज होने लगी है। तो अब इसको ऑन करके दिखाते हैं। देखिए पैनल में दोस्तों लाइट आ गई है। अब इसमें लगा लेते हैं मेमोरी।